नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, ब्रिज उपचारात्मक कार्यक्रम के लिए बेसलाइन असेसमेंट हेतु टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। बेसलाइन की जो अंतिम तिथि है वह 10 अगस्त 2022 है और साला दर्पण पर इसको ऑनलाइन एंट्री करने की जो अंतिम तिथि है वह 18 अगस्त 2022 है। तो जानिए सर, बेसलाइन की एंट्री साला दर्पण पर कैसे करेंगे, इसका भी हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। और कौन सी कक्षा को कब बेसलाइन लेना है, कब तक लेना है, पूरे टाइम टेबल की बात करेंगे। और इसके साथ दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, कार्य पुस्तिकाओं के अंदर जो बेसलाइन है वो कितना कब कैसे करना है, कौन से बेसलाइन के कितने अंक हैं, कैसे समूह निर्धारण किया जाएगा, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 2 अगस्त 2022 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसका विषय रखा गया है शैक्षिक सत्र 2022-23 में विद्यार्थियों के बेसलाइन आकलन, बेसलाइन असेसमेंट है और दक्षता आधारित समूह निर्माण है के संबंध में। तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम और रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण जो जुलाई से सितंबर के बीच में प्रारंभ है, 10 दिन के भीतर विद्यार्थियों के लर्निंग लॉस की जांच करने के लिए बेसलाइन असेसमेंट किया जाना है। बेसलाइन असेसमेंट के 10 अभ्यास वर्कशीट करने के बाद बेसलाइन असेसमेंट विद्यार्थियों का करवाया जाना सुचारू किया जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे बात करें रेडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल की जांच के लिए ये जो पहले बेसलाइन से अभ्यास वर्कशीट दिए गए हैं उनको पहले करवाना है और उसके बाद में उनका बेसलाइन आकलन करना होगा। जिन विद्यार्थियों को वर्कबुक उपलब्ध नहीं हुई है उनके संस्था प्रधान शिक्षकों को समसा पोर्टल ये दिया गया है, इसके ऊपर भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही एक यहाँ पर BIT का लिंक भी दिया गया है जो इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से सीधे ही आप वर्कबुक से बेसलाइन आकलन की शीट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षकों को उपलब्ध करवाए गए हैं, जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को बोर्ड पर लिखकर अथवा प्रिंट करवाकर विद्यालय की व्यवस्था के अनुसार आपको बेसलाइन आकलन करना है। विद्यार्थियों को बेसलाइन असेसमेंट पूरा करने के बाद शिक्षकों को इनकी जांच करनी चाहिए और उसके बाद विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या की गणना करनी चाहिए। जी साथियों, यहाँ पर एक बात विशेष रूप से है कि आपके बेसलाइन के अंदर जितने क्वेश्चन हैं, जैसे मान लो कि 20 क्वेश्चन दिए गए हैं तो 20 क्वेश्चन में से बच्चे ने कितने सही प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों की संख्या आपको काउंट करनी है। जो हम आगे अभी ऑनलाइन का प्रोसेस बताएंगे उसमें बताएंगे कि आपको ऑनलाइन एंट्री में कैसे आपको अंक अपलोड करने हैं, क्योंकि प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक दिया गया है। तो जितने क्वेश्चन सही होंगे उतने ही आपको अंक उसमें अपलोड करने होंगे। विद्यार्थी बेसलाइन असेसमेंट वर्कबुक में अथवा वर्कबुक उपलब्ध न होने की स्थिति में स्वयं की नोटबुक में करेंगे। बेसलाइन आकलन में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण किया जाना है। इसकी प्रविष्टि साला दर्पण मॉड्यूल पर 5 अगस्त से प्रारंभ की जाएगी और इसकी अंतिम तिथि यहाँ पर हमने कहा है कि 5 से लेकर 18 अगस्त के बीच में कक्षाओं के जो भी आपके बेसलाइन के अंक आप अपलोड करोगे उनकी एंट्री साला दर्पण पर की जाएगी, जिसका हम यहाँ पर आपको प्रोसेस भी बताएंगे। इसके आधार पर शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थी समूहीकरण कर विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल पर आधारित आवश्यक सहायता प्रदान की जानी है। बेसलाइन आकलन कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों का 5 अगस्त तक करना है और आपके यहाँ पर कक्षा 6, 7, 8 के लिए 9 अगस्त तक पूरा किया जाना है। बेसलाइन असेसमेंट हेतु टाइम टेबल फटक से उपलब्ध करवा दिया गया है। बेसलाइन असेसमेंट का जो टाइम टेबल है कक्षा 3 से 8 के लिए यहाँ पर अंतिम तिथि 10 अगस्त रखी गई है। साथियों, बेसलाइन असेसमेंट आकलन साला दर्पण मॉड्यूल पर लाइव 5 अगस्त से किया जाएगा और इसका अंतिम जो अपडेट है बेसलाइन को साला दर्पण अपडेट करना है वह आपको 18 अगस्त 2022 रखा गया है। यहाँ पे आप कक्षा 3 के हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की बेसलाइन आकलन की तिथि आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार 5 अगस्त, 8 अगस्त और 10 अगस्त यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आपका जो समय दिया गया है 9:30 से 10:30 बजे 1 घंटे का समय रहेगा और डेटा को ऑनलाइन साला दर्पण की जो तिथि रखी गई है वो 18 अगस्त तक आपको इसको पूरा करना है। इसी प्रकार आपके कक्षा 4 के अंदर 5, 8, 10, कक्षा 5, 6, 7 और 8 तो सभी के अंदर हिंदी का 5 अगस्त को करना है, अंग्रेजी को 8 अगस्त को करना है और आपके गणित का 10 अगस्त ये अंतिम तिथि है और इसको आपको अपलोड करना है। जिन विद्यालयों में उक्त वर्णित अवधि में किसी भी कारणवश यदि परीक्षा नहीं हो पाती है
तो वे 12 अगस्त को रिजर्व डे रखा गया है। जी साथियों, यदि 12 अगस्त को रिजर्व डे के अंदर जो भी शेष रह गया उन सभी के बेसलाइन आकलन करवाना सुनिश्चित करना है, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि 12 अगस्त को आयोजित होने वाले देशभक्ति गीतों के गायन का कार्यक्रमों से इनका समय अलग रखा जाए। बेसलाइन आकलन की डाटा की प्रविष्टि की बात करें तो साला दर्पण मॉड्यूल पे इसको अंक किया जाएगा और यहाँ पे इसके आधार पर ही साला दर्पण इनके अंक अपलोड करते ही समूह 1 और समूह 2 में विभक्त कर दिए जाएंगे। शिक्षक इस डेटा का उपयोग अपनी कक्षा में निश्चित अवधि के दौरान अपनी कक्षा में समूह बनाने के लिए कर सकते हैं। यह डेटा पूरी तरह से शिक्षकों को उनकी कक्षा में प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। डेटा को सटीक रूप से दर्ज किया जाए। जी साथियों, यहाँ पर यदि हम बात करें साला दर्पण मॉड्यूल पर बेसलाइन असेसमेंट की डाटा की एंट्री कैसे करें, 5 तारीख को हम एक अलग से वीडियो जारी करेंगे जिसमें लाइव हम भरकर बताएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस चैनल को जो लिंक है वो अधिक से अधिक अपने ग्रुपों पे शेयर भी करें जिससे कि आपको सटीक रूप से जानकारी प्राप्त हो। यहाँ पर हम इसका जो मॉड्यूल दिया गया है बेसलाइन असेसमेंट को 2 तरीके से कर सकते हैं, एक स्कूल लॉगिन के माध्यम से और एक स्टाफ लॉगिन के माध्यम से। साला दर्पण पर बेसलाइन असेसमेंट मॉड्यूल दिया जाएगा, वो स्टाफ मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे आपको कक्षाओं का चयन करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी सेक्शन अपनी कक्षा चयन करने के बाद में विद्यार्थियों के आपके एसआर नंबर, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन बेसलाइन असेसमेंट। जी साथियों, यहाँ पर जो बेसलाइन है उनके अंदर कितने % बच्चों ने सही किए हैं उस मैथमेटिक्स में, हिंदी में और आपके जो भाषा है इंग्लिश में, तो यहाँ पर उन पर्सन की संख्या लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक पर्सन 1 अंक का है। जैसे मान लो 20 क्वेश्चन है उसमें से 12 सही हुए हैं तो आपको यहाँ पर 12 क्वेश्चन दर्ज करने हैं। यदि किसी बच्चे ने 8 किए तो 8 सही करने और ऑटोमेटिक ही आगे जो नेक्स्ट जो विंडो दिया गया है उसमें आपके समूह का निर्धारण वो अपने आप ही उन नंबर के आधार पर परसेंटेज निकालकर समूह 1 और समूह 2 आ जाएंगे। आपको दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी लिखा हुआ है कि उस कक्षा के दर्ज किए गए अंकों के आधार पर संबंधित विद्यार्थियों के लिए समूह का सुझाव दिया जाएगा, 1 या 2 के लिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। हम यहाँ पे लाइव आपको भर के वीडियो अपलोड कर देंगे जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। स्कूल लॉगिन के माध्यम से विषयाध्यापक बेसलाइन असेसमेंट मॉड्यूल पर कक्षा, सेक्शन, विषय ये चर्चा हमने अभी कर ली है। स्टाफ लॉगिन के माध्यम से जैसे करेंगे उसमें भी ये प्रोसेस रहेगा। जिन विद्यार्थियों का बेसलाइन असेसमेंट पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें डेटा प्रविष्टि को खाली रखा जाना है, अर्थात जो अब्सेंट हैं उनका आपको नहीं करना 18 तारीख तक या 12 तारीख तक। जो भी आपके अब्सेंट हैं उनके बेसलाइन असेसमेंट पूर्ण किए जाने के पश्चात इनके साला दर्पण पर डेटा प्रविष्टि की जा सकती है। यदि आपकी कक्षा में 10 बच्चे हैं और 5 का ही आपने बेसलाइन किया है तो 5 का आप सेव कर दें, उसके बाद में जो शेष रह गया उसका दोबारा सेव हो जाएगा। साला दर्पण पर बेसलाइन असेसमेंट के डाटा की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप देख सकते हैं। उसमें आपके विद्यार्थी का पूरा नाम है, असेसमेंट विद्यार्थी के प्राप्तांक आएंगे और कौन से समूह में है वो समूह भी आप यहाँ पर देख सकेंगे। जैसे आज आपने अपलोड किया है स्टाफ विंडो से तो यहाँ साला दर्पण के ऊपर 12 नंबर हैं, 16 नंबर हैं, 8 नंबर विद्यार्थियों के अंक आ जाएंगे। सामने उसके समूह 1 का है या समूह 2 का है, यहाँ पर समूह का भी यहाँ पर 1 और 2 लिखा हुआ आएगा। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसलाइन असेसमेंट की मॉनिटरिंग के लिए बात करें तो बेसलाइन असेसमेंट और उसकी साला दर्पण पर प्रविष्टि के लिए संस्था प्रधान के प्रबोधन में विषयाध्यापक द्वारा की जाएगी। संस्था प्रधान एवं संबंधित पीओ प्रत्येक विद्यालय के असेसमेंट का विजिट कर मॉनिटरिंग करेंगे। बेसलाइन असेसमेंट के डाटा साला दर्पण पर अपडेट करने के लिए 5 अगस्त तक और कक्षा शिक्षकों के द्वारा 5 अगस्त तक कक्षा 3 से 5 की बेसलाइन आकलन, 9 अगस्त तक और 6 से 8 तक के बेसलाइन आकलन किया जाकर इसकी प्रविष्टि साला दर्पण मॉड्यूल पर आगामी 3 दिन में किया जाना प्रस्तावित रखा गया है। प्रविष्टि को संस्था प्रधान के द्वारा संबंधित अध्यापक से करवाई जाएगी क्योंकि वो कक्षा अध्यापक ही आपके स्टाफ विंडो से होगा। बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर विद्यार्थियों की ग्रुपिंग की जाएगी। बेसलाइन 60% के स्कोर से अधिक वाले समूह 1 में होंगे, 60% से कम समूह वाले विद्यार्थी हैं वो समूह 2 में होंगे। ये स्वतः ही अंक भरने के बाद में नेक्स्ट जो आके विंडो आएगा उसमें अपने आप ही दर्ज हो जाएंगे, ये आपको निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। समूहीकरण में संस्था प्रधान द्वारा यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थियों में हीन भावना नहीं आए। कोई शिकायत प्राप्त होने पर संस्था प्रधान द्वारा उनका त्वरित निवारण किया जाएगा। साला दर्पण पर प्रविष्टि के आधार पर स्वतः आंकलित हो जाएगा। संस्था प्रधान विद्यार्थी की प्रगति के आधार पर विद्यार्थी समूह को बदलने के लिए अधिकृत रहेंगे। समूहीकरण का आधार किसी भी विद्यार्थी के ज्ञान का आंकलन करना नहीं है। यह संवेदनशीलता रखते हुए
विद्यार्थी के सीखे गए ज्ञान की दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए आपको ग्रुप बनाने होंगे। विशेष ध्यान रखने जाना है कि लर्निंग गैप की क्षतिपूर्ति के लिए कक्षाओं में कक्षा स्तर से न्यून स्तर के विद्यार्थियों के समूह बनाए जाने पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि कोई भी विद्यार्थी हीनता से ग्रसित नहीं होए। बेसलाइन असेसमेंट और दक्षता आधारित समूह निर्माण की सघन मॉनिटरिंग उपयुक्त निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यालय जेडी, सीडीओ, डीओ और सीबीओ तथा विद्यालयों में संस्था प्रधान को करनी होगी। पत्र के प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुरूप विद्यालयों में बेसलाइन असेसमेंट और दक्षता आधारित समूह के निर्माण समयबद्ध शिक्षण कार्य करवाया जाना होगा और ये आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर ये जो लिंक bit.li राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम बेसलाइन, ये जो लिंक दिया गया है ये मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस लिंक को क्लिक करने पर आप बेसलाइन के पेपर सभी विषयों के आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसको लिंक पे आप जाएंगे तो आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के, ये गूगल ड्राइव का लिंक है, इस पे आपके प्रत्येक कक्षा वाइज, कक्षा 3 की इंग्लिश, कक्षा 3 की हिंदी, कक्षा 3 की मैथ्स, इसी प्रकार कक्षा 8 की इंग्लिश, आपके हिंदी और मैथ्स, तो सभी के बेसलाइन के पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो यहाँ पर वर्कबुक आपको नहीं मिली है तो इन पेपरों को प्रिंट निकाल कर या ब्लैक बोर्ड पर लिखवा कर बच्चों की कॉपी के अंदर बेसलाइन आप करवाने की व्यवस्था विभाग ने दी है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आप पे इस बेसलाइन के पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो लिंक बताया गया है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से सीधे आप क्लिक करके बेसलाइन कक्षा 3 से लेकर 8 तक की कक्षाओं के पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी साथियों, हम यहाँ पर अलग से वीडियो बनाकर लाइव इसका भी बता देंगे कि किस प्रकार भरना है। और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम की बात की है, ये एक प्रोग्राम है, ये टाइमलाइन के आधार पर ही किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।